इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। माय नेम इज़ सोनल वर्मा। बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्लास 5th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आइसक्रीम मैन। हमने उसकी रीडिंग बेटा लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बाय पेज नंबर बताऊंगी और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी वो चीज़ें दिख जाएंगी, या फिर मैं क्या करूँगी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज को प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे तो मैं कराऊंगी, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा पेज नंबर 4, रीडिंग इज फन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बेटा रीडिंग इज फन का, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। तो किस सीजन में बेटा आइसक्रीम पॉपुलर है? सबको पता है किस सीजन में है, बताइए बताइए बेटा किस सीजन में है? तो बेटा कौन से सीजन में? इन समर सीजन। सो द आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। पहला है बेटा समर, पेज नंबर 4, रीडिंग इज फन। ठीक है बेटा, ये आंसर है इसका, पहले का आंसर है इन समर सीजन। नेक्स्ट है बेटा, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। तो बेटा किसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है आइसक्रीम मैन को देखकर? तो जाहिर सी बात है किसको होगी, बताइए? चिल्ड्रन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कर्ट। यानी कि उन सारे फ्लेवर्स के नाम बताने हैं जो आइसक्रीम वाला अपने पास रखता है। तो कौन कौन से बेटा? वनीला सबसे पहले है ना। नेक्स्ट है बेटा क्या? चॉकलेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी है ना। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉबेरी। तो ये सारे के सारे फ्लेवर्स क्या है आइसक्रीम वाला अपने पास रखता था। व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। तो आइसक्रीम मैन क्या क्या बेचता था? तो क्या क्या बेचता था बताइए? पहली चीज वो क्या बेचता था? बेटा आइसक्रीम बेचता था। ठीक है, और दूसरी चीज वो क्या बेचता था बेटा? क्या बेचता था? चिल्ड ड्रिंक, यानी कि ठंडी ड्रिंक। तो ये 2 चीजें वो बेचता था। व्हाट इज द आइसक्रीम कर्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम। यानी कि जो उसका ठेला था उसको किस चीज से कंपेयर किया गया था? तो बताइए किस चीज से कंपेयर किया गया था? फ्लावर बेड से। फ्लावर बेड, फ्लावर बेड से उसको क्या किया गया था? कंपेयर किया गया था। ओके, सो बेटा फ्लावर बेड से उसको कंपेयर किया गया था। देखिए आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 4 पे ही है, पेज नंबर 4 पे ही है बेटा। लेट्स राइट। क्वेश्चन क्या है? हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल। यानी कि आइसक्रीम खाना और किस में? बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत एक्साइटिंग और कैसा होता है? जॉयफुल होता है। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। बेटा विंटर सीजन में ऐसी क्या क्या इंजॉयबल थिंग्स कर सकते हो जो आप गर्मियों में करते हो? ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सर्दियों में करोगी, तो उन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। तो क्या कर सकते हो? वी गो फॉर द आइस स्केटिंग, है ना। क्या कर सकते हैं बेटा? किसका आंसर है बेटा? लेट्स राइट। ठीक है, आपको क्या लिखनी है? कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप विंटर्स में भी कर सकते हैं, जैसे आप गर्मियों में करते हैं। तो पहली चीज़ क्या कर सकते हो बेटा? क्या कर सकते? वी कैन गो फॉर द आइस स्केटिंग। वी कैन गो फॉर आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग, हम आइस स्केटिंग के लिए जा सकते हैं, है ना। फिर हम क्या कहते हैं? वी कैन गो फॉर आइस
हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं बेटा? वी कैन गो फॉर स्काई जंपिंग, हम स्काई जंपिंग के लिए जा सकते हैं, है ना? वी कैन गो फॉर स्काई जंपिंग, ठीक है। और किस किस चीज़ के लिए क्या क्या कर सकते हैं बेटा हम? हैं, वी कैन गो फॉर आइस हॉकी, या फिर वी कैन प्ले आइस हॉकी, वी कैन प्ले आइस हॉकी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। आप भी लिखिएगा अपने आप से, है ना? आप क्या क्या सर्दियों में करते हो, जैसे आप कुछ चीज़ें गर्मियों में करते हो, है ना? तो आप जैसे कि आप गर्मियों में कहाँ कहाँ जाते हो? वाटर पार्क जाते हो, भाई गर्मी होती है, बहुत सारे बच्चे वाटर पार्क जाते हैं। तो ऐसे ही सर्दियों में आप क्या क्या इंजॉयबल थिंग्स करते हो वो आप खुद से भी लिखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम सर्दियों में कर सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। ओके, नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 5 पे है लिस्ट मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन, यानी कि कुछ ऐसी समर एक्टिविटीज़, गर्मियों में करने वाली एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है। तो जो आप गर्मियों में करते हैं, तो पेज नंबर कौन सा बेटा? 5 है ना? तो लिस्ट कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है। जैसे पहली चीज़ क्या हो सकती है? प्ले कार्ड, हम कार्ड खेल सकते हैं घर में बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, भाई गर्मी होती है, पानी में अच्छा लगेगा। मैंने भी की है बेटा रिवर राफ्टिंग, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ऋषिकेश में करी है मैंने रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट हम स्केटिंग कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा स्विमिंग कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ स्विमिंग, बहुत मज़ा आता है पानी में, स्विमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आप भी लिखिएगा खुद से आप कौन सी चीज़ें गर्मी में करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू आउटडोर्स एंड इंडोर्स एक्टिविटीज़। तो आपको क्या करना है बेटा? इनको आउटडोर इंडोर गेम्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो बेटा प्ले कार्ड क्या हो गया? इंडोर का मतलब होता है बेटा घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, ठीक है। और आउटडोर का मतलब होता है घर से बाहर खेले जाने वाले खेल या घर से बाहर की जाने वाली एक्टिविटी। तो ये कैसा हुआ प्ले कार्ड बेटा? इंडोर हुआ, है ना? इंडोर हुआ। ये कैसा हुआ? आउटडोर हुआ। भाई रिवर राफ्टिंग आप घर से बाहर ही तो करोगे, नदी में करोगे, घर में नदी तो है नहीं, तो आउटडोर हुआ। नेक्स्ट बेटा स्केटिंग भी क्या हुआ? आउटडोर हुआ। स्विमिंग क्या हुआ बेटा? आउटडोर हुआ, है ना। प्ले कार्ड्स, प्ले कैरम और प्ले लूडो क्या हुआ बेटा? इंडोर हुआ, है ना, इंडोर गेम हुआ। तो ये कुछ आउटडोर इंडोर गेम्स हैं, तो आप इनको भी कर सकते हैं। आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर से बता देती हूँ, इंडोर दैट मीन घर के अंदर करी जाने वाली एक्टिविटी है। इंडोर गेम्स मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, और आउटडोर का मतलब होता है घर से बाहर की जाने वाली एक्टिविटी, या आउटडोर गेम्स मतलब घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। ओके बेटा, तो ये आपका था, नोट डाउन कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसी पेज पे है से अलाउड। से अलाउड देखिएगा, यानी कि जोर से बोलना, से अलाउड। ओके, क्या है बेटा क्वेश्चन? सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ जिग साउंड ऑन वन इज डन फॉर यू, यानी कि आपको ज के साउंड ऐसे करके पता है, हनी भी जब आती है ज का साउंड होता है, तो ऐसे ही आपको वर्ड्स को लिखना है जिनमें ये वाला साउंड आता है, उन वर्ड्स को सर्कल करना है। मैं आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रही हूँ, आप उन्हें सर्कल कर लीजिएगा। देखिए प्राइस नहीं आ रहा, प्राइज आ रहा है साउंड, तो सबसे पहला हो बेटा प्राइज। ओके, नेक्स्ट मेज आ रहा है, MAZE। नेक्स्ट बेटा फेस, कोई ज का साउंड नहीं आ रहा। राइस, ब्लेज, BLAZE, ब्लेज आ रहा है, नहीं आ रहा है ज का साउंड। नेक्स्ट फिज, इसमें भी आ रहा है FIZZ, फिज। नेक्स्ट लेजी, आ रहा है लेजी में भी LAZY, लेजी। नेक्स्ट लेसी, बिजी, बिजी ज का साउंड आ रहा है ना, बिजी।
नेक्स्ट रेसी, रेज, आ रहा है नहीं आ रहा है, RAISE, रेज, रेज, रेस, एस, चेज, CHASE, चेज, आ रहा है नहीं आ रहा Z का साउंड, आप इसको प्रोनाउंशिएट कर करके देखिएगा। दिस, दीज, फ्रॉस्टी, तो ये सारे वर्ड्स थे बेटा जिसमें आपको यानी कि Z करके बहुत सारे देखिए उनका साउंड आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है बेटा लेट्स लिसन में है। ओके, what are some of the different sounds you hear when the ice cream man come, यानी कि जब आइसक्रीम मैन आता है तो वो कौन सी आवाज़ के साथ आता है। पेज नंबर 6 पे बेटा लेट्स लिसन में क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 6 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन है आपका what are the some of the different sounds you hear when the ice cream man comes, यानी कि आइसक्रीम मैन जब आता है तो आपको कौन से साउंड सुनाई देते हैं या फिर आपको कौन से साउंड आते हैं, मतलब कैसे वो आता है, कुछ तो ऐसा होता होगा ना, कुछ तो स्पेसिफिक वो साउंड होता होगा उसका ताकि आपको पता चले कि भैया आइसक्रीम वाला आ गया। तो जैसे ट्रिंग ट्रिंग उसकी उस पर घंटी लगी होती है साइकिल पे, तो ट्रिंग ट्रिंग करता है नहीं करता है ना, ट्रिंग 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 ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है टिंग 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 टिंग, ऐसे करके साउंड, ठीक है। ओके बेटा, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ और बेटा कि जैसे आप किसी चैप्टर या किसी भी वीडियो को देखते हैं तो अगर आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखनी है तो बेटा वीडियो के ऊपर एक आई क्या होता है, एक आपको वहाँ पे मिलेगा, वीडियो के ऊपर आई लिखा हुआ, तो वहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपको वीडियो के ऊपर ही वहाँ पे दिख जाएगा लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे आप क्लिक करके उसको उसकी जो लास्ट वीडियो है उससे रिलेटेड है ना, तो आप देख सकते हैं। ओके, सो बेटा नेक्स्ट है वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग क्या है, वर्ल्ड बिल्डिंग पेज नंबर 7 पे बेटा वर्ड बिल्डिंग है। देखिए करते हैं इसको, क्या है ये, पेज नंबर 7 वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग क्या है बेटा, इसमें क्या करना है, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, यानी कि राइमिंग का मतलब जिनकी साउंड जब वो बोले तो एक जैसी आए कुछ कुछ। देखिए कैसे, सिटी कार्ट, कोई साउंड ऐसी मैच नहीं कर रही है, सिटी अलग है, कार्ट अलग है। हीट स्ट्रीट, हीट स्ट्रीट देखिए मैच कर रहा है ना, कर रहा है। एक तरफ हम लिखेंगे हीट, मैं आपको आंसर्स लिख दे रही हूँ यहाँ पे, हीट स्ट्रीट। देखिए दोनों को जब हम पढ़ रहे हैं तो राइमिंग यानी कि एक जैसी साउंड आ रही है नहीं आ रही, हीट स्ट्रीट। नेक्स्ट ब्लोज गोज, ब्लोज गोज, एक जैसी साउंड आ रही है नहीं आ रही है इनकी। नेक्स्ट डू गो, कोई सेम ऐसा कुछ लग नहीं रहा, डू अलग है गो अलग है। हार्ड यार्ड, थर्ड हार्ड यार्ड, हाँ इनके भी सेम साउंड सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट बाउल डॉल, कोई साउंड सेम नहीं है। काउ सो, लेबल टेबल, लेबल टेबल, लेबल टेबल, देखिए इनके साउंड सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट स्काई माई, स्काई माई, SKY स्काई और MY माई, देखिए इनके भी राइमिंग आ रही है नहीं आ रही है, प्रोनाउंसिएशन। प्ले ओबे, कोई ऐसे राइमिंग नहीं आ रही है। रेस फेस, 6-1 बेटा, रेस फेस, हाँ इनके कुछ कुछ राइमिंग्स हैं, ठीक है सेम है। नेक्स्ट वाइट नाइट, वाइट नाइट, वाइट नाइट, इनकी प्रोनाउंसिएशन बेटा इनकी भी कुछ राइमिंग सेम है। तो ये हो गए, तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स थे, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए या तो इनको वहीं बुक में सर्कल कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग खुद से भी कर सकते थे, पर क्योंकि मुझे करानी है तो ध्यान से देखते हुए चलिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँगी। और हाँ, फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखनी है तो वीडियो के ऊपर आई बटन करके होगा, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको प्रीवियस वीडियो देखने को मिल जाएगी, और या फिर प्रीवियस वीडियो का लिंक जो होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 8 है बेटा, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे what do the following words describe in the poem, यानी कि किस चीज़ के लिए, किसके लिए क्या है बेटा इन वर्ड्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपने जब अगर पोएम ध्यान से पढ़ी होगी, जब मैंने पढ़ाई थी, तो आप इनके आंसर्स दे दोगे, और मेरे से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दोगे, ठीक है। तो जॉयफुल क्या था बेटा, जॉयफुल क्या था, जॉयफुल क्या था बताइए, जॉयफुल, जॉयफुल क्या था बेटा, जॉयफुल साइट थी, क्या थी, जॉयफुल साइट। नेक्स्ट लिटिल, LITTLE, लिटिल, लिटिल क्या था बेटा, कर्ट था, CART, कर्ट, लिटिल कर्ट, क्या था बेटा, लिटिल कर्ट। नेक्स्ट था बेटा राउंड, ROUND, राउंड, राउंड क्या था बेटा, उसका अम्ब्रेला था, नहीं था राउंड, तो राउंड क्या था बेटा, अम्ब्रेला, UMBRELLA, राउंड अम्ब्रेला। ओके ओके, सो ये हुए आपके क्या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका यूज़ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है ना। जैसे जॉयफुल किसके लिए होता, साइट के लिए, है ना, नज़ारा कितना जॉयफुल था। लिटिल कर्ट यानी कि छोटा सा उसका ठेला, है ना। राउंड अम्ब्रेला, उसका गोल राउंड अम्ब्रेला था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। नेक्स्ट बेटा यही क्वेश्चन है, सेम वर्ड्स अलग हैं, आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 8 पे ही है बेटा, ये मैं वर्ड्स लिख देती हूँ, आप लोग साथ में चलिए, ठीक है। मेरे से पहले आपको क्वेश्चन का आंसर पता होने चाहिए, तभी मेरा पढ़ाने का फ़ायदा है ना। जब आप मेरे से ज़्यादा जानने लगोगे तब मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरे से अच्छा करने लगे हैं, और एक टीचर यही चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स उससे अच्छा करें, उससे बेटर करें, ठीक है। तो आपको मेरे साथ साथ चलना है, और जितना मैं बताती हूँ बेटा उसको लेकर चलना है। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वहाँ पर, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, है ना, ताकि मुझे पता चले कि कितना मैं डिलीवर आप तक कर पा रही हूँ, कितना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, यही मैं लिख देती हूँ वर्ड्स, और वो किन के लिए यूज़ हुए हैं वो हमको बताने हैं यहाँ पर, है ना। तो पहला वर्ड है बेटा माउंट, ठीक है। दूसरा वर्ड है फ्लेवर, ठीक है। थर्ड वर्ड है क्लस्टर, थर्ड वर्ड है क्लस्टर। तो माउंट किसके लिए यूज़ हुआ था, किसके लिए यूज़ होता, कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट। तो कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट, तो इसके लिए माउंट का यूज, यानी कि माउंट किस कलर का था, जो आइसक्रीम उसके ऊपर ढेर भरा था किस कलर का था, कूलिंग, यानी कि ठंडा तो था ही वो, ब्राउन कलर का था, वाइट कलर का था। नेक्स्ट बेटा फ्लेवर, कौन कौन से फ्लेवर थे उसके पास, चलिए बताइए। पहला फ्लेवर कौन सा था, वनीला, कौन सा था, वनीला। और कौन सा था बेटा, स्ट्रॉबेरी, कौन सा था, स्ट्रॉबेरी। और थर्ड कौन सा था बेटा, चॉकलेट, कौन सा था, चॉकलेट, ठीक है। क्या था, चॉकलेट था, क्या था बेटा उसके पास फ्लेवर, चॉकलेट। नेक्स्ट बेटा क्लस्टर, क्लस्टर क्या था, बच्चों का क्लस्टर, एक समूह इकट्ठा हो गया था, तो क्या था, थिक, थिक क्लस्टर, ठीक है। तो ये थे बेटा इनके आंसर्स, नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। किस पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। हैव यू एवर इटन कुल्फ़ी, द आइसक्रीम फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, यानी कि कुल्फ़ी, नॉर्थ इंडिया में जो आइसक्रीम है उसको क्या बोलते हैं, कुल्फ़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ भी बेटा कुल्फ़ी ही बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप लोगों ने नहीं खाई तो ज़रूर खाइएगा, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंसेज डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व्ड बट दे आर नॉट इन अ करेक्ट ऑर्डर। जब कुल्फ़ी वाला हमें कुल्फ़ी देता है तो किस ऑर्डर में देता है, यानी कि पहले वो क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है। तो उनके कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, हमें क्या करना है, उन
उनको क्या करना है, उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के, एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊंगी और उनको करेक्ट ऑर्डर में मैं नंबर्स लिख दूंगी या फिर मैं लाइन ही लिख दूंगी पूरी। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस, या फिर क्या काम करना है आपको, हर एक सेंटेंस के आगे करेक्ट नंबर लिख देना है कि वो किस नंबर पे आएगी वो लाइन। तो मैं यहाँ पे नंबर नोट कर देती हूँ, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए पहला है ही स्कूप्स, पहले सारे हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो सके एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कैसे कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी बनाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, कैसे हमें वो कुल्फ़ी देता है, क्या करने के बाद, तो ये सारी चीज़ें, मेरे मुंह में तो भाई पानी आ रहा है ना। तो ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, देन ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, यानी कुल्फ़ी वो क्या करता है, उसको डालता है। देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट, और क्या करता है, उसके ऊपर कुछ स्वीट सिरप डालता है, उसको सर्व करता है देने के लिए। द कुल्फ़ी वाला टेक द कुल्फ़ी माउथ ऑफ द पिक्चर, तो ठीक है, वो निकालता है उसको, है ना, कुल्फ़ी वाला माउथ से, यानी कि उसका जो क्या था, ढेर था, उसको निकालता ही। अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, और उसके चारों तरफ कुछ फालूदा बेटा, एक फालूदा क्या होता है, एक आपने जैसे चाउमीन खाई तो चाउमीन की तरफ के क्या होते हैं, नूडल्स जैसे होते हैं कुछ, ठीक है, तो वो फालूदा बोलते हैं उसको, मीठे होते हैं, है ना, तो उसको उन्होंने फालूदा बोला है। तो पहला है बेटा, पहला जो आपका सेंटेंस होगा वो होगा जो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले कुल्फ़ी वाला क्या करेगा, द कुल्फ़ी वाला टेक द कुल्फ़ी माउथ आउट ऑफ द पिक्चर। ठीक है, पिक्चर का मतलब होता है थैला, क्या होता है, थैला। द कुल्फ़ी वाला टेक द कुल्फ़ी माउथ आउट ऑफ द पिक्चर, द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी माउथ आउट ऑफ द पिक्चर, यानी कि किससे, थैले से। तो पहला होगा ये। सेकंड होगा बेटा, ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट। नेक्स्ट बेटा, थर्ड वन, ही अरेंज सम फालूदा अराउंड इट, he arranges some faluda around it, है ना, around it। लास्ट वन होगा बेटा, क्या होगा बेटा लास्ट वन, then he pours some sweet syrup over it and serve it, then he pours some sweet syrup over it and serves it। ओके, तो बेटा ये आपका करेक्ट ऑर्डर था, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो सेंटेंस के आगे नंबर्स हैं आप अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर लिख लीजिए। ठीक है, तो बेटा ये आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ताकि आपको सारी की सारी एक्सरसाइज मिल सके, है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच बेटा।